राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कपड़े साथ के साथ धुलने के बाद तय लग जाते हैं तो मेरे लिए बहुत आसान रहता है, और फिर बाद में अगर इस काम को मैं करने के लिए बैठती हूँ ना तो मेरे को बहुत भारी नज़र आता है। इसलिए फिर जब मैं कपड़े बाहर से तार पे से उतार के लाई ना, इनको फिर मैंने साथ के साथ ही तय लगा के रख दिया था। सर्दियों के कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, इसलिए फिर अलमारी में रखने की इतनी जगह नहीं होती है, तो इसलिए ज़्यादातर बच्चों के स्वेटर जर्सी में बाहर वाले बेड पर ही तय लगा के रख देती हूँ। क्योंकि फिर इनको भी फिर मैं अलमारी में रखती हूँ ना, तो बच्चों को जो कपड़े पहनने होते हैं ना तो फिर उनको फिर वे निकालते अपनी मर्जी से, तो सारे कपड़े अलमारी के कपड़ों की तय को बिगाड़ देते हैंगे। इसलिए फिर मैं इनके कपड़े ज़्यादातर जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो बाहर वाले बेड पर ही रख देती हूँ। फिर जो इनको अपने मनपसंद वाले कपड़े पहनने होते हैं यहाँ से उठाते हैं और आराम से फिर पहन लेते हैं, और मेरा काम फिर बढ़ता नहीं है अलमारी में जो कपड़े फैला देते हैं उस काम को लेकर। शाम के टाइम मैंने यहाँ पे जला लिया था चूल्हा, क्योंकि सर्दी शाम के टाइम तो लगने लग जाती हैगी, दोपहर में तो नहीं लगती क्योंकि दोपहर में तो काफ़ी धूप आई रहती हैगी। तो यहाँ पे चूल्हा जलाने के बाद सारे बच्चे इकट्ठे हो रखे थे, ये हमारे घर परिवार के ही बच्चे हैंगे। तो चूल्हे में की आग में हाथ भी सेक रहे थे, और इन्होंने इस टाइम फ़ोन में गेम खेल रहे थे। बच्चों के हाथ में जब फ़ोन आ जाता है तो बस फिर इनको गेम के अलावा कुछ और नज़र आता नहीं, तो बस गेम में लगे पड़े थे। तो मैं यहाँ पे इनको मना भी कर रही थी, और इनकी जो भी बातें हैं इन बातों में इनकी बातों को फिर मैं सुन भी रही थी, और अपनी पढ़ाई वगैरह के बारे में मेरे को ये बता रहे थे। और बच्चे आपस में बच्चों जैसी बातें करते हैं ना, और जब उनकी बातों को बड़े सुनते हैं तो हंसी बहुत आती हैगी। तो यहाँ पे मेरा मन लगा हुआ था इनके साथ बात करने में। और इस टाइम अंधेरा भी हो चुका था, और खाना आज मैं थोड़ा सा लेट बना रही थी क्योंकि आज हमने ना दोपहर का खाना ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था खाने में, तो हमें इतनी भूख नहीं थी, और सर्दियों में इतनी जल्दी फिर खाना बना के रखना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए फिर मैं इनसे बात करते करते बच्चों के साथ तो फिर यहाँ पे काटने लगी थी मैं सब्जी। सब्जी में मैं आज बना रही थी आलू मटर की सब्जी। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू काट लिए थे इनसे बात करते करते, और बच्चे चले गए थे सारे अपने अपने घर में क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो मटर मैंने पहले ही छील के रख रखी थी। मटर मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जितनी भी मैं बाज़ार से लाती हूँ किलो 2 किलो, मैं तुरंत की तुरंत उन्हें छील के और फ्रिज में रख देती हूँ। और जब भी मेरे को जो भी सब्ज़ी बनानी होती हैगी और उसमें अगर मेरे को मटर डालनी होती है तो फिर मैं तुरंत उसमें से मटर निकाल के सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर इससे मेरा काम आसान हो जाता हैगा। तो यहाँ पे बच्चे फिर यहाँ पे मेरे साथ मेरा काम भी करा रहे थे छोटे मोटे, और अपने खेल कूद में भी लगे हुए थे। तो चूल्हे पे जब काम करते हैं ना तो थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है क्योंकि किचन में से सामान लाना पड़ता है सारा। तो यहाँ पे मेरी अभी हेल्प कर रहा था, जो कुछ भी मेरे को किचन में से सामान चाहिए था वो मेरे को ला ला के दे रहा था। और जो मैं आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, इस सब्ज़ी को थोड़ा से गहरे बर्तन में बनाते हैं तो और ज़्यादा स्वाद बनती है। तो यहाँ पे आज मैंने पतीली में सब्ज़ी बनाई थी आलू मटर की, थोड़ी सी तरी वाली सब्जी होती हैगी, और ये बिल्कुल सादी सब्जी बनाती हूँ मैं। इसमें तेल गर्म होने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था जीरा, और जीरा डालने के बाद मैंने डाल दिए थे इसमें आलू मटर कटी हुई सब्जी, और डाल के अच्छे से मिला लिया था। और मिलाने के बाद फिर मैंने इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक मिर्च और हल्दी, और कोई मसाला मैंने इसमें डाला नहीं था। बिल्कुल सादे तरीके की सब्ज़ी बनती है। और जब एक उबाल आ जाता है उसके बाद फिर मैं इसमें एक कटा हुआ टमाटर डाल देती हूँ, और तरी के लिए मैंने इसमें डाला था 2 गिलास पानी, और मंदी मंदी आंच पे फिर ये बहुत अच्छे से सब्जी बनती हैगी और खाने में बहुत स्वाद लगती है। हमारे घर में तो इस तरीके की बनी हुई सब्जी को बहुत खुश होकर खाते हैंगे, बिल्कुल सादी सिंपल। और अभी को मैं इस टाइम प्लेट ढकने के लिए अभी से मैं प्लेट मंगा रही थी, तो बार बार वो बड़ी प्लेट ला रहा था, और बड़ी प्लेट से अगर ढकती मैं सब्जी को तो काली हो जाती, इसलिए फिर मैं यहाँ इससे छोटी प्लेट मंगाई थी। और जो कि इसको किचन में इतने बर्तनों में वो छोटी प्लेट नज़र ही नहीं आई थी, तो उठ के फिर मेरे को ही जाना पड़ा था। तो फिर मैं यहाँ पे छोटी प्लेट ले आई थी, और अच्छे से फिर मैंने सब्जी को मिला मिला के सारे मसाले रख दिया था, और मंदी मंदी आंच पे यहाँ पे सब्जी बन रही थी। फिर 6 बजे के बाद दिन तो ढल ही गया था। फिर शाम की जोत बत्ती आज अवि ने की थी, तो अवि से मैंने बोल दिया था कि आज पूजा कर ले, तो आज अवि ने पूजा की थी। धनिया को मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया था, और फिर इसमें सब्जी बन चुकी थी, तो इसमें फिर लास्ट टाइम में बिल्कुल इस सब
डाल दिया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि सब्जी इस टाइम बन चुकी थी। पूजा करने के बाद ही फिर मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी को जाना था दुकान पे, क्योंकि शाम के टाइम है ना, अभी का मन नहीं लगता है, क्योंकि टीवी भी बच्चा कितना देखेगा, इसलिए फिर वो खाना खाने के बाद दुकान पर चला गया था। अपने वाटर लिया फिर कटोरी क्या खाओगे ना? दूंगा ना। नहीं, ये छोटी वाली कटोरी नीचे तो लग रही है। अच्छा तो ऐसी ऐसी कटोरी खाने की। अब वो प्लेट तो लिया, एक ही प्लेट ना 2 ही लिए। अपनी मैं अपनी बड़ी लाया हूँ, छोटी छोटी लाया हूँ। अपनी बड़ी चीज मेरी भी, ठीक है। तो फिर आपने सारी रोटी मेरी। डब्बा ला कर दे दे बेटू। किसका? ठीक है। हाँ, सबसे पहले मेरी। मेरी है चिकी पहली रोटी। क्या देखेंगे? आदत से। आदत से। आदत से मजबूर। उनका सॉन्ग है। इस टाइम खाना तो मेरा सारा बन गया था और बच्चों ने खा भी लिया था, तो चूल्हे पे और कुछ काम तो मुझे करना नहीं था, तो इसलिए फिर मैं इस टाइम यहाँ पे इस लकड़ी को बुझा के रख दूँगी, क्योंकि फिर ये खामखा जलती। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी चूल्हे में शकरकंदी मैं किस तरीके भूनती हूँ। तो यहाँ पे चूल्हे में मैंने शकरकंदी को अच्छे से आग के अंदर दबा दिया था, और इस तरीके से बनी हुई शकरकंदी मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है। और जो उबाल के बनाते हैं ना, तो वो मीठी नहीं लगती हैगी और अजीब सी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मेरे को बस चूल्हे पे भुनी हुई शकरकंदी अच्छी लगती है। तो ये दिखा दिया था मैंने आपको कि मैंने इस तरीके से शकरकंदी को यहाँ पे मैं चूल्हे में भूनती हूँ। और सब्जी को मैंने छोटे बर्तन में पलट लिया था, और यहाँ पे सारे बर्तन फिर मैंने सिंक में से यहाँ पे रख लिए थे, और काफ़ी बर्तन हो गए थे, क्योंकि आज दोपहर के बर्तन भी थे जो मैंने नहीं मांजे थे। तो यहीं पे बैठ के फिर मैंने सारे बर्तन इकट्ठे करके मांज लिए थे। ताज़ी पानी में बर्तन मांजने में तो कोई दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही लगता निवाया निवाया पानी पर। लेकिन जब टंकी में मांजने पड़ते हैं टंकी वाले पानी से,
तो फिर थोड़ा सा मैं गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तनों की ना अच्छे से चिकनाई निकलती नहीं आएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने इस तरीके से सारे बर्तनों को यहाँ पे धो लिया था। सारे बर्तन फिर मैं अंदर रख दूंगी, और बर्तन अंदर रखने के बाद यहाँ पे जितना भी पानी बिखरेगा यहाँ पे फिर मैं वाइपर लगा दूंगी, ताकि फिर गीला ना रहे ज़्यादा। और आज मेरे को बच्चे अपने भेजने थे पड़ोस में, पड़ोस से आया हुआ था जन्मदिन के, पड़ोस के घर से जन्मदिन का बुलावा आ रखा। तो बच्चे मेरे आज वहीं जाएंगे और जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जन्मदिन जैसी जगहों पे बच्चे जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और आगे जो वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी, येलो कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की कैप में जो बच्चा है, आज उस बच्चे का ही जन्मदिन है। और जब तक केक की तैयारी नहीं हुई थी कटने की, तो बच्चे गली में ही नाच कूद के उसके जन्मदिन को एंजॉय कर रहे थे। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।